हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का स्वागत है डेटा इंटरप्रिटेशन के सीरीज में। अभी तक हमने 18 डीआई सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए गए, तो प्लीज अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। कल एक सब्सक्राइबर ने मुझे यहाँ पे 486 सेट में से 486 चेकलिस्ट में से सभी डीआई करने के लिए चैलेंज दिया था, तो मैंने वहां पे 2 डीआई सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए एंड उसी चेकलिस्ट में से आज के यहाँ पे थर्ड नंबर की डीआई करने वाला हूँ, क्योंकि कल यहाँ पे समय हो चुका था। कल यहाँ पे 1 घंटा कंप्लीट हो चुका था एंड यहाँ पे मैं काफ़ी समय से पढ़ा रहा था, तो मुझे लगा कि ये यहाँ पे ईज़ी लेवल की डीआई है, तो ये डीआई हम यहाँ पे बाद में करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे ये डीआई सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 3 मिनट का समय दिया जाता है। 3 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे गाइस, एंड आपको यहाँ पे ये डाटा पढ़ने के बाद ये डाटा एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है? टेबुलर फॉर्म में। तो चलिए गाइस यहाँ पे सॉल्व कीजिए। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, स्टडी द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, द डाटा गिवन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ 3 टाइप ऑफ शर्ट्स। तो यहाँ पे 3 टाइप के शर्ट्स होंगे, सोल्ड बाय 2 शॉप्स। तो यहाँ पे 2 शॉप्स हो गए, शॉप ए होगा एंड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे शॉप बी होगा, ठीक है? अब आगे क्या बोला है, एंड 3 टाइप के यहाँ पे शर्ट्स है। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे टाइप 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टाइप 2 आ जाएगा एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, टाइप 3 आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है, नंबर ऑफ लेनिन शर्ट। तो यहाँ पे लेनिन शर्ट यहाँ पे टाइप नंबर 1 में आ जाएगा। और कौन सा शर्ट है गाइस, यहाँ पे लेनिन के बाद और कौन सा दिख रहा है, यहाँ पे कुबन शर्ट दिख रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे सी बना देते हैं। एंड उसके बाद और कौन सा शर्ट दिख रहा है गाइस, यहाँ पे हेनली शर्ट दिख रहा है। तो यहाँ पे हेनली के लिए यहाँ पे यज बना लेते हैं, ठीक है? अब गाइस यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं, ताकि आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो जाए कि यहाँ पे कौन से, यहाँ पे टेबल में कौन से रो में यहाँ पे कौन सा शर्ट आने वाला है एंड कौन से शॉप ने यहाँ पे कितने शर्ट यहाँ पे सेल किए गए,
ठीक है, तो यहाँ पे डाटा भी लिख लिया मैंने, यहाँ पे डाटा सेपरेट करने की कोशिश भी कर ली। अब यहाँ पे क्या है गाइज, यहाँ पे सबसे पहले एक सेकंड, यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे 3 टाइप ऑफ शर्ट, 2 शॉप्स ए एंड बी, द नंबर ऑफ लेनी शर्ट सोल्ड बाय शॉप ए इज 100 मोर देन दैट ऑफ द शॉप बी। इसका मतलब यहाँ पे लेनी शर्ट के बारे में बोला है, यहाँ पे 100 मोर है शॉप बी से, तो शॉप बी में अगर एक्स हो गई तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स प्लस यहाँ पे 100 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लेनी शर्ट जितने यहाँ पे शॉप बी सेल करता है उससे यहाँ पे ए में क्या हो गए, यहाँ पे 100 ज्यादा हो गए। अब आगे क्या बोला है, एंड द नंबर ऑफ सी शर्ट sold by shop A is 11.11% more than the number of H shirt sold by shop A। तो यहाँ पे क्या बोला है, C shirt sold by shop A, तो यहाँ पे C shirt sold by shop A ये क्या हो गया 11.11%। 11.11% की फ्रैक्शन क्या आती है, यहाँ पे 1/9 आता है, इसका मतलब 9 यूनिट अगर H हो गए A में तो उस पे यहाँ पे क्या होगा, उस पे यहाँ पे 1 यूनिट ज्यादा, क्योंकि 11.11% मोर मतलब 9 का 11.11% क्या आता है, 1 यूनिट आता है, तो 1 यूनिट ज्यादा। 1 यूनिट ज्यादा मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 यूनिट आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ए ने, यहाँ पे शॉप ए ने एच सेल किया, ठीक है, उससे यहाँ पे शॉप ए ने सी सेल किया, वो क्या होगा 11.11% ज्यादा, मतलब एच अगर 9 होगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे एक ज्यादा मतलब यहाँ पे 10 होगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है गैस, किसी को कोई डाउट है? अब आगे पढ़ते गैस, एक सेकंड यहाँ पे थोड़ी जगह बना लेते हैं, यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। आगे क्या बोला है यहाँ पे, आगे बोला है यहाँ पे द नंबर ऑफ यल शर्ट सोल्ड बाय शॉप बी is 270 less than the number of C shirt sold by shop B। तो यहाँ पे क्या बोला है, नंबर ऑफ यल शर्ट सोल्ड बाय शॉप बी, तो यल शर्ट सोल्ड बाय शॉप बी ये क्या हो गए, यहाँ पे 270 लेस हो गए किससे, सी शर्ट सोल्ड बाय शॉप बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे x प्लस यहाँ पे 270 आ जाएगा। तभी तो यहाँ पे बी ने लेनिन के शर्ट सोल्ड किए, वो क्या हो गए, यहाँ पे 270 कम हो गए, तो यहाँ पे यल में मुझे यहाँ पे 270 ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे सी के शर्ट मिलेंगे। ठीक है, तभी तो यहाँ पे बी क्या होगा, यहाँ पे यल में यहाँ पे 270 से कम होगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, एंड द टोटल नंबर ऑफ सी शर्ट sold by both the shop is 40 more than the total number of yes shirt sold by the both the shop। इसका मतलब यहाँ पे सी वाले, यहाँ पे दोनों शॉप ने, यहाँ पे शॉप ए ने एंड यहाँ पे शॉप बी ने, यहाँ पे जितने यहाँ पे सी सेल किए होंगे वो क्या होगा, यहाँ पे 40 मोर होगा। 40 मोर किससे होगा, यहाँ पे दोनों शॉप ने यहाँ पे यस सेल किए वाले से। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उससे ये क्या होगा, यहाँ पे 40 ज्यादा होगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है? तो यहाँ पे 40 मोर है, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे इन दोनों के बीच में गैप कितने का आ जाएगा गाइस, यहाँ पे इन दोनों के बीच में गैप आ जाएगा, यहाँ पे सी माइनस एच क्या आ जाएगा, सी माइनस एच क्या आ जाएगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते गए, आगे क्या दिया यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड बाय बोथ द शॉप इज यहाँ पे 1800। इसका मतलब दोनों शॉप ने टोटल नंबर ऑफ शर्ट यहाँ पे सेल किए गए होंगे, इसका मतलब शॉप ए का टोटल नंबर प्लस शॉप बी का टोटल नंबर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 1800 आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है, आउट ऑफ विच 22.22% इज द लेनी शर्ट सोल्ड बाय बोथ द शॉप। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेनी शर्ट कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेनी शर्ट कितने, यहाँ पे 22.22% है, तो यहाँ पे 22.22% की फ्रैक्शन क्या आती है, यहाँ पे 2/9 आता है। इसका मतलब अगर यहाँ पे आउट ऑफ विच बोला है, मतलब 1800 में से 22.22%, मतलब अगर ये टोटल यहाँ पे 9 यूनिट हो गए तो उसका यहाँ पे ये क्या होगा, 2 यूनिट होगा, क्योंकि यहाँ पे आउट ऑफ 1800 का 22.22% क्या आता है, 1800 का 22.22% आता है, अगर ये 9 यूनिट होगा तो ये क्या होगा, 2 यूनिट होगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे 22.22% मतलब 9 का 22.22% 2 यूनिट आता है, तो अगर ये 9 यूनिट होगा तो उसका 22.22% क्या आ जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। बट यहाँ पे 9 यूनिट की वैल्यू क्या है, 1800 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 200 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 200 है, तो यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 400 आ जाएगी। 2 यूनिट की वैल्यू 400 है, बट यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे ए ने सेल किए एंड यहाँ पे बी ने सेल किए, इन दोनों की सम करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे 400 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे x प्लस 100 ए ने सेल किए वाले यल के शर्ट, ठीक है, एंड यहाँ पे बी ने लेनिन के कितने शर्ट सेल किए, यहाँ पे x सेल किए, एंड टोटल नंबर ऑफ कितने, यहाँ पे 400 है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 300 मिल जाएगा, 100 इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा,
तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे 150 मिल जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर यहाँ पे 150 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 150 आ जाएगा। यहाँ पे x प्लस 100 मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 150 प्लस 100 मतलब 250 आ जाएगा। यहाँ पे 150 प्लस 270, x की वैल्यू क्या है 150, 150 प्लस 270 क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 420 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 420 मिल गया। अब यहाँ पे और मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स कितने, यहाँ पे 1800 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1800 आ जाएगा एंड यहाँ पे जो 400 है यहाँ पे 400 बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो कंडीशन हो गई, x की वैल्यू 150 आ गई, ठीक है। एंड यहाँ पे जो जो कंडीशन हो गई उससे मिटा देता हूँ। यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे c प्लस यहाँ पे h निकालना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे l प्लस सी प्लस एच करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स कितने, यहाँ पे 1800 है। एल प्लस सी प्लस एच कितने, 1800 है। उसमें से यहाँ पे एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू यहाँ पे 400 है। तो एल की वैल्यू अगर यहाँ पे 400 है तो 400 इस डायरेक्शन में लेके जाऊंगा तो यहाँ पे सी प्लस एच की वैल्यू मिल जाएगी। ये मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1400 मिल जाएगा। तो यहाँ पे सी माइनस एच की वैल्यू है, सी प्लस एच की वैल्यू है, ये क्या मिल जाएगा, 1400 मिल जाएगा। अब यहाँ पे दोनों को ऐड करके अगर यहाँ पे सी प्लस एच, सी माइनस एच दोनों की वैल्यू पता होगी, ये दोनों इक्वेशन पता होगी, तो यहाँ पे बड़ा क्या है, यहाँ पे सी है, क्योंकि सी माइनस एच करूंगा तो मुझे 40 मिलेगा। तो दोनों को ऐड करके अगर मैं सबट्रैक्ट करूंगा तो मुझे यहाँ पे सी की वैल्यू पता चल जाएगी। ऐड करके, सॉरी, यहाँ पे दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1440 मिल जाएगा। 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 720 मिल जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सी कितने आ जाएंगे, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सी आ जाएगी, यहाँ पे 720 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 720 मिल जाएगा। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एच निकालने, एच की वैल्यू कैसे निकालनी है, दोनों को यहाँ पे सपरेट करके 2 से डिवाइड कर दो तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1360 मिलेगा। 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे बेसक 12, बेआटी 16 एंड इसके पीछे एक जीरो, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 680 मिल जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे दोनों इक्वेशन को, ठीक है। आप यहाँ पे ऐड करके भी कैलकुलेट कर सकते थे। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ऐड करूंगा तो एस से एच कट हो जाएगा, यहाँ पे 2c मिल जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1440 मिल जाएगा। तो दोनों को ऐड किया मैंने, यहाँ पे दोनों को ऐड किया एंड बाद में मुझे क्या करना पड़ा है, ऐड करने के बाद यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ा है इस 2 से। तो डायरेक्ट आप ऐड करके 2 से डिवाइड कर लीजिए, आपको यहाँ पे बड़े नंबर की वैल्यू पता चल जाएगी, सी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ पे 720 मिल गया, सी की वैल्यू 720 है। सी की वैल्यू अगर यहाँ पे 720 है तो सी को इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा तो 1400 माइनस यहाँ पे 720 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 680 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे अब एक काम करते हैं अपन, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 10 यूनिट प्लस 420, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 10 यूनिट प्लस यहाँ पे 420 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 720 मिल जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 720 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 10 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 10 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 300 मिल जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 30 मिल जाएगी। तो यहाँ पे 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 300 आ गई, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 30 है तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 270 मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 270 इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे यहाँ की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 270 में मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे एक सेकंड 7 चला जाएगा तो 610, 510, 410, तो यहाँ पे मुझे 410 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके मुझे यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 680 मिल जाएगा। अब यहाँ पे इन तीनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे एक चार क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, 9 और यहाँ पे 980 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 980 मिल जाएगा। अब यहाँ पे 980 चला जाएगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, फिर से यहाँ पे 820 मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, 820। आप करके भी देख सकते हैं, 2 + 3 5, 5 और 3 7 एंड यहाँ पे 7 मतलब एंड 50 और 70 120, 700 और 120 क्या आता है, 820 आता है, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है, तो सभी डाटा हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे एक एक मिनट का टाइम दिया जाता है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व आपको यहाँ पे 1 मिनट के अंदर करना है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे डाटा नहीं लिख लिया है तो ये डाटा यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे मैं कॉपी भी कर लेता हूँ ये डाटा।
आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, नंबर ऑफ यहाँ पे सी शर्ट सोल्ड बाय शॉप ए इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ सी शर्ट सोल्ड बाय शॉप बी। तो यहाँ पे सी शर्ट सोल्ड बाय शॉप ए कितना है, यहाँ पे 300 है, ठीक है। एंड यहाँ पे सी शर्ट सोल्ड बाय शॉप बी कितना है, यहाँ पे 420 है। तो यहाँ पे 420 का ये यहाँ पे कितना परसेंटेज है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 0 से 1 0 कट हो जाएगा, 3 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 10 मिलेगा, यहाँ पे 3 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 14 मिलेगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 5 मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा 7 मिलेगा, 14 25 70, मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 71 पॉइंट यहाँ पे 42 के आसपास मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 1/7 की फ्रैक्शन क्या आती है, 1/7 इज इक्वल टू यहाँ पे 14.28% आता है। तो 5/7 मतलब 14 25 70। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के आसपास आना चाहिए, ठीक है। अब गाइस आगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 1 मिनट का समय दिया जाता है। 1 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका पे सॉल्व हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या बोला, फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ यस शर्ट सोल्ड बाय ए एंड द नंबर ऑफ सी शर्ट सोल्ड बाय बी। तो यस शर्ट सोल्ड बाय ए कितने, यहाँ पे 270 है। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यस शर्ट सोल्ड बाय ए कितने है, यहाँ पे 270 है। एंड आगे क्या बोला गया, यहाँ पे सी शर्ट सोल्ड बाय शॉप बी। तो यहाँ पे सी शर्ट सोल्ड बाय शॉप बी कितना है, यहाँ पे 420 है। तो इन दोनों का रेशियो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 0 से 0 कट, यहाँ पे 3 से डिवाइड करूंगा तो 9, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 14 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 9:2 क्या मिल जाएगा, 9:14, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में अवेलेबल है। तो ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया, एकदम इजी लेवल का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे थर्ड नंबर का क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 1 मिनट का समय दिया जाता है। 1 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, 20%। 20% मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1/5 ऑफ किसका निकालना है, एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ यल एंड सी शर्ट सोल्ड बाय बी। तो यहाँ पे यल एंड सी शर्ट सोल्ड बाय बी का एवरेज निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे यल शर्ट एंड सी शर्ट सोल्ड बाय बी कितने हैं, यहाँ पे 150 प्लस क्या मिल जाएगा, एवरेज मतलब क्या आता है, यहाँ पे एवरेज मतलब यहाँ पे सम और एन आता है। तो 150 मतलब यहाँ पे 570 मिल जाएगा, दोनों की सम 150 प्लस 420, एंड सम अपॉन क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 570 अपॉन क्या मिल जाएगा, 570 अपॉन 2 मिल जाएगा। 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 4 जा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2 5 जा 10, एंड यहाँ पे 2 7 जा। तो यहाँ पे एवरेज क्या मिल जाएगा, एवरेज का यहाँ पे 20% क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 57 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब गाइज यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 30 सेकंड का टाइमर दिया जाता है, क्योंकि इजी इजी लेवल के क्वेश्चन है गाइज।
आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, द नंबर ऑफ यल शर्ट सोल्ड बाय ए। तो यहाँ पे यल शर्ट सोल्ड बाय ए कितने, यहाँ पे 250 है, ठीक है। इसके बारे में बोला है। अब आगे क्या बोला है, इज हाउ मच परसेंट, इज हाउ मच मोर और लेस। यहाँ पे परसेंट नहीं बोला है, कितने से कम या फिर ज्यादा है देन द नंबर ऑफ, यहाँ पे हेनले शर्ट सोल्ड बाय बी। तो नंबर ऑफ हेनले शर्ट सोल्ड बाय बी कितने हैं? यहाँ पे 410 है। तो 410 से ये यहाँ पे 250 कितने ज्यादा है, यहाँ पे 160 ज्यादा है, ठीक है। 160 कम है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे 160 मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 410 से कितना कम था, 410 से यहाँ पे 160 कम था, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब आज का यहाँ पे लास्ट नंबर का क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 30 सेकंड का टाइमर दिया जाता है। 30 सेकंड बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या बोला, 33.33% मतलब 1/3। यहाँ पे 14.28% मतलब क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1/7 ऑफ। यहाँ पे किसका निकालना है, नंबर ऑफ सी शर्ट सोल्ड बाय शॉप बी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सी शर्ट सोल्ड बाय शॉप बी कितने, यहाँ पे 420 है। तो यहाँ पे किसका निकालना है, यहाँ पे 420 का। 7 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 60 मिलेगा। 60 से 3 को डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 20 मिलेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइज, यहाँ पे 20 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में अवेलेबल है। तो हमारा पूरा यहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। हमने यहाँ पे 486 सेट के यहाँ पे सभी 3 सेट सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए इस चेकलिस्ट के। तो प्लीज अगर आपको और कोई भी डाउट रहता होगा, मेंस के क्वेश्चन में रहने दीजिए, प्रीलिम्स के क्वेश्चन में रहने दीजिए, रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन में रहने दीजिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेक्शन में रहने दीजिए, प्लीज गाइज आपको यहाँ पे स्टडी वाइज, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टडी वाइज 26@gmail.com पे आपको यहाँ पे कुछ भी क्यूरी होगी तो पूछ लेनी है, कुछ भी डाउट होगा तो पूछ लेना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन में डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, आप इस ईमेल आईडी पे पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइज, मिलते हैं अगले सेशन में। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। आपके लिए सब्सक्रिप्शन तो फ्री है गाइज, बट हमारे लिए वीडियो बनाने का काफी बड़ा मोटिवेशन है। अगर आपके लिए इतना अच्छा क्वालिटी का कंटेंट मैं फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आपका भी काम है, ये भी दोनों सेक्शन का, ठीक है। यहाँ पे दोनों सेक्शन का क्वालिटी का कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, एंड वो भी यहाँ पे इजी एक्सप्लेनेशन के साथ एंड क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ। तो आपका भी काम है कि लाइक करते जाए, शेयर करते जाए, सब्सक्राइब करते जाइए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय श्री राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।